हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं हूं राजेश नारायण और आप देख रहे हैं ऑल गवर्नमेंट न्यूज़। तो चलिए जानते हैं आज की मुख्य खबर को। आवासीय स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति में महिलाओं को 50% का आरक्षण। जैसा कि बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में पिछले दिन झारखंड कैबिनेट की हुई बैठक, इसमें आवासीय विद्यालय में शिक्षकों की सीधी नियुक्ति के मामले में महिलाओं को 50% क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत आवासीय विद्यालय में शिक्षकों की सीधी नियुक्ति में झारखंड राज्य की महिलाओं को 50% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने को लेकर झारखंड राज्य कल्याण विभागीय आवासीय विद्यालय शिक्षक नियमावली 2017 से आच्छादित शिक्षकों के पद को झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम 2001 के दायरे में बाहर करने की स्वीकृति दी गई है। पलामू के डाल्टनगंज में तापमान में सबसे बड़ी गिरावट, अभी और बढ़ेगा पारा, इस महीने और बढ़ेगी ठंड। जैसा कि बताया जा रहा है कि झारखंड में अब ठंड का असर बढ़ने लगा है। कम होते तापमान और बढ़ते ठंड की वजह से हिमालय और उत्तर दिशा में आ रही सर्द हवाओं को बताया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार सुबह में कोहरा रहने की संभावना है। इसके बाद आसमान साफ और मौसम शुष्क बना रहेगा। दिसंबर में झारखंड के तापमान में और गिरावट आएगी, सर्दी और बढ़ेगी। तापमान में 4 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। राज्य में कोहरा बढ़ेगा और ठंड भी बढ़ने लगेगा। सुबह में तापमान भी गिरावट आने की संभावना है। कोहरे या धुंध का आशंका है, लेकिन जैसे ही सूरज चढ़ेगा आसमान साफ होगा और तापमान भी सामान्य की तरफ बढ़ने लगेगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की JLACE के एडमिट कार्ड जारी, jssc.nic.in पर देख सकते हैं। जैसा कि बताया जा रहा है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने JLACE एडमिट कार्ड 2022 1 दिसंबर 2022 से जारी हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि अभ्यर्थी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की झारखंड लैब असिस्टेंट प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने वाले इच्छुक अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड JSSC की ऑफिशियल वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। JSSC की यह परीक्षा 7 दिसंबर से 11 दिसंबर के बीच राज्य के विभिन्न जिलों में आयोजित की जाएगी। राजकीय राजनीतिक संकट और सरकारी योजनाओं को देखेंगे जनता के बीच। जैसा कि बताया जा रहा है कि कांग्रेस देश भर में भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, तो दूसरी तरफ झारखंड सरकार अब जोहार यात्रा की तैयारियां में है। इस यात्रा में सीएम जनता से आशीर्वाद लेंगे। झारखंड में महागठबंधन की आशीर्वाद जोहार यात्रा 8 दिसंबर से शुरू होगी। बताया जा रहा है कि झारखंड सरकार के तीसरी वर्षगांठ पर इस यात्रा का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की इस यात्रा के पीछे कई अहम उद्देश्य है। राज्य की राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए इस यात्रा के कई मायने हैं। इस यात्रा में मुख्यमंत्री सीधे जनता से जुड़ेंगे, वहीं विरोधियों को भी इस यात्रा के जरिए संकेत देने की कोशिश करेंगे। टोटो में पुलिस व नक्सलियों के बीच घंटों तक जारी रही मुठभेड़, 5 जवान घायल। जैसा कि बताया जा रहा है कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोटो गोइलकेरा थाना सीमा क्षेत्र में गुरुवार की सुबह सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस व नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हो गई। इसमें नक्सलियों से लोहा ले जा रहे अभियान में शामिल कोबरा 209 बटालियन के 5 जवान घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए सेना के हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर रांची भेज दिया गया। मेडिको अस्पताल में इनका उपचार किया जा रहा है। घायलों में कांस्टेबल सूरज कुमार, सुनील लकड़ा, ब्रिजदेव किशन, कृष्णकांत बोखरा और डॉग हैंडलर संदीप एम शामिल हैं। बताया जा रहा है कि कई घंटे की गोलीबारी के बाद मुठभेड़ खत्म हुआ। दोबारा सर्च ऑपरेशन शुरू किए जाते सुबह 11 बजे से नक्सली से मुठभेड़ शुरू हो गई, जो करीब 4 बजे शाम तक चली। झारखंड के सरकारी बाबुओं को कितनी मिलेंगी छुट्टियां। जैसा कि बताया जा रहा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने वर्ष 2023 के दौरान अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को दी जाने वाली सरकारी छुट्टियां की घोषणा कर दी है। नए साल में NI एक्ट के तहत कुल 21 राजपत्रिका अवकाश का देने का ऐलान किया है। कार्यपालक आदेश के तहत कर्मचारियों को 12 छुट्टियां दी जाएगी। सबसे बड़ी बात यह बताया जा रहा है कि साल 2023 में दीपावली और विश्वकर्मा पूजा सहित कई बड़े त्यौहार साप्ताहिक अवकाश रविवार के दिन है। इसीलिए सरकार की ओर से इसके लिए अलग से कोई छुट्टी देने का प्रावधान नहीं किया गया है। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति के लिए नए मेरिट लिस्ट बनेगी। जैसा कि बताया जा रहा है कि हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति के लिए सरकार को अब एक कॉमन मेरिट लिस्ट तैयार करना होगा।
इस मेरिट लिस्ट में स्थानीय नियोजन नीति के तहत जिन शिक्षकों की नियुक्ति होगी तथा वैसे अभ्यर्थी जो हाई कोर्ट की आम सूचना के बाद प्रतिवादी बने थे उन्हें शामिल किया जाएगा। इसमें वैसे उम्मीदवारों की नियुक्ति पहले ही की जाएगी जो कोर्ट गए थे। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इसी तर्ज पर मेरिट लिस्ट बनाने का निर्देश दिया है। जस्टिस एम अरसा और जस्टिस सी.टी. रवि कुमार की अदालत ने 9 दिसंबर को सरकार को मेरिट लिस्ट पेश करने का दिशा निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को स्पष्ट किया है कि हाई कोर्ट की आम सूचना के बाद जो उम्मीदवार प्रतिवादी नहीं बने थे उन पर शीर्ष अदालत विचार नहीं करेगी। झारखंड की बेटी अंकिता पहुंची केबीसी के हॉट सीट पर। जैसा कि बताया जा रहा है कि झारखंड की बेटी अंकिता ने राज्य का नाम रोशन किया है। जमशेदपुर के आदित्यपुर सहारा गार्डन सिटी की रहने वाली अंकिता आशी कौन बनेगा करोड़पति यानी कि केबीसी के हॉट सीट पर पहुंच गई है। इसका प्रशासन रात 9 बजे हुआ। बताया जा रहा है कि 14वें के 86वें एपिसोड का अंकिता आशी सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ हॉट सीट पर खेलते नजर आएगी। बता दें कि अंकिता आर टिकट अनूप कुमार की बेटी है। अंकिता ने बताया कि इसकी मां ज्योतिका सिन्हा भी कौन बनेगा करोड़पति के फास्टेस्ट फिंगर तक पहुंच चुकी है। आदिवासियों की सहमति के बिना जंगल में लकड़ी काटने के कानून पर आपत्ति। सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र को लिखा पत्र। जैसा कि बताया जा रहा है कि सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार की ओर से लाए गए इस कानून पर आपत्ति जताई है, जिसमें कहा गया है कि आदिवासियों और वनों पर निर्भर रहने वालों की सहमति सुनिश्चित किए बिना निजी डेवलपर्स वनों को काट सकेंगे। सीएम ने इस प्रस्ताव पर पुनः विचार करने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। सीएम हेमंत सोरेन ने पत्र के माध्यम से कहा है कि झारखंड में 32 प्रकार के आदिवासी रहते हैं जो प्रकृति के साथ सरलता पूर्वक जीवन जीते हैं। ये पेड़ों की पूजा और रक्षा करते हैं। जो लोग इन पेड़ों को अपने पूर्वजों के रूप में देखते हैं उनकी सहमति के बिना पेड़ों को काटना उनकी भावना पर कुठारता करना जैसा होगा। वन अधिकार अधिनियम 2006 को वन संरक्षण नियम 2022 के गैर वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि का उपयोग करते हुए पहले ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने की अनिवार्य आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। मांडर में जमीन विवाद पर हुआ था पुलिस पर हमला। अब आरोपियों की पहचान में लगी है पुलिस। एसपी ने कहा होगी सख्त कार्रवाई। जैसा कि बताया जा रहा है कि जमीन विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया है। इस हमले में कई पुलिस वालों घायल हैं। राजधानी रांची के मांडर थाना क्षेत्र में बृहस्पतिवार को पुलिस जमीन विवाद सुलझाने पहुंची थी। ग्रामीणों को उग्र होता देख पुलिस को पीछे हटना पड़ा। इस हमले में कई पुलिसकर्मियों ने घायल होने की खबर है। बताया जा रहा है कि अब पुलिस इस मामले में शामिल आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रही है। पुलिस उन आरोपियों की पहचान कर रही है जिन्होंने पुलिस पर हमला किया था। गिरिडीह के दिव्यांग बच्चों के लिए अनोखी पहल। पॉकेट मनी से स्कूल के छात्रों को की मदद। जैसा कि बताया जा रहा है कि विश्व दिव्यांग दिवस आज 3 दिसंबर को है। इसे लेकर गिरिडीह जिले के बागोदर प्रखंड के मेक इंडिया स्कूल के छात्रों ने दिव्यांगों बच्चों के लिए अनोखी पहल की है। स्कूल के छात्र एवं छात्राओं ने अपनी पॉकेट मनी से दिव्यांग बच्चों के चेहरे पर खुशी लाने की कोशिश की। उन्होंने दिव्यांग बच्चों को आर्थिक सहयोग किया। स्कूल के निदेशक हाजी दिल मोहम्मद ने गर्म वस्त्र भी वितरण किए। ठंड को देखते हुए मानव विकलांग सेवा केंद्र के दिव्यांग बच्चों को गर्म वस्त्र दिया है। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति के मामले में मुख्य सचिव को सुप्रीम आदेश। जैसा कि बताया जा रहा है कि झारखंड में हाई स्कूल में शिक्षक नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सूबे के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को आदेश का पालन करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में सफल उम्मीदवारों की लिस्ट बनाए। कहा जा रहा है कि मेरिट लिस्ट में शामिल शिक्षकों को किस जिले में काम करना है उसके चयन का विकल्प भी देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों का भी अलग से मेरिट लिस्ट बनाकर उनकी नियुक्ति करनी होगी। बता दें कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिव को 2 दिसंबर को सुनवाई में हाजिर होने को कहा था। रांची के महापौर सीट के आरक्षण की चुनौती देने वाली याचिका पर कोर्ट का फैसला। सरकार दिया निर्देश। जैसा कि बताया जा रहा है कि झारखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य चुनाव आयोग और झामुमो सरकार को अनुसूचित जाति के लिए रांची मेयर की सीट के आरक्षण की चुनौती देने वाली है। जनहित याचिका पर हल्फनामा दायर करने का आदेश दिया। वहीं रांची नगर निगम की मेयर सीट को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित करने के फैसले पर सवाल उठाया गया था। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि संविधान के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में महापौर या पंचायत प्रधान का पद अनुसूचित जनजाति के संविधान व्यक्ति के लिए ही आरक्षित है। याचिकाकर्ताओं के वकील विनोद ने कहा कि एसटी का एक सदस्य अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अनुसूचित क्षेत्र का मेयर होगा। झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा इन पदों के लिए एक साथ जारी होगा विज्ञापन।
झारखंड शिक्षा परिषद द्वारा विभिन्न पद पर होने वाली बहाली के लिए निकाले गए 4 अलग अलग विज्ञापन पिछले दिनों रद्द कर दिए गए थे। अब इनके लिए नए सिरे से एक साथ बहाली की जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव रवि कुमार ने त्रुटियों को दूर कर शीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का आदेश परिषद को दिया। उनके आदेश पर अगले माह इन पदों पर नए सिरे से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। दरअसल नियुक्ति में कुछ त्रुटियां सामने आने के बाद तत्कालीन शिक्षा सचिव राजेश शर्मा ने उन सभी विज्ञापनों को रद्द करने का आदेश दिया था। इसी बीच उनका स्थानांतरण हो गया। इसके बाद नियुक्ति में संबंधित फाइल वर्तमान सचिव के पास गई तो उन्होंने तत्कालीन सचिव को आदेश को बरकरार रखा है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं किसी भी प्रकार का अपडेट लाऊं तो आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नए खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।